आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य की 24वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ विशेष जानकारी माघ महीने से संबंधित आपको बता दें कि जो भी लोग माघ मास में स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत आदि करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जो भी लोग माघ मास महात्म्य का पाठ करते हैं या उसे सुनते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का नाश होता है। माघ महीने में महात्म्य कथा सुनने से अनंत गुना फल मिलता है। माघ महीने में कथा सुनने से मिलने वाले पुण्य से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। माघ महीने में कथा सुनने से मनुष्य तृप्त होता है। कथा सुनने से मिलने वाला पुण्य नियम और कथा ना सुन पाने पर पुण्य फल की प्राप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सभी वेदों का सार है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सभी पाप, कष्ट, रोग, दोष आदि का अंत होता है और उनको भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 24वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। सुनिए। लोमश जी बोले, इस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था। उसका द्रविण राजा चित्तर था। वह परम वीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया। उसके बाद उसे तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोक नरक में डाला गया। फिर उसे महारोक नरक में डाला गया। महारोक के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संप्रतापन में डाला गया। संप्रतापन में वह दुखाकिन में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोहशकु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसे
शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहाँ से पापात्मा को अति पत्रवन लोह तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वे पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल की प्राप्ति भी नहीं होती थी। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवत भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप बोझ कब तक बना रहूँगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा, ये कहता हुआ विलाप करने लगा। भगवान श्री हरि नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।